शुरू करेंगे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसारम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 7। इसमें बात चल रही है कि भेद से वस्तु को प्रथम में जानने पर फिर वो ज्ञान स्वरूप समझता है कि मैं और आत्मा, मैं और ध्रुव समान है। अभेद हैं। हाँ जी। तो अनुभूति में फिर द्वैत नहीं रहता। ये बात चल रही है कि मैं ज्ञान और ये ज्ञायक, ऐसा भेद नहीं रहता। अनुभूति अभेदन से होती है। समझ में आ रही है बात? ये बात चल रही थी। देखो, जो अपना पेज खुला है, यहाँ पे बात आ रही है। आपने सही पेज खोल रखा था कुशल भाई। और आगे आगे आगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ। यहाँ बस बस। देखो, यहाँ बहुत ही गजब की बात है। क्या बात चल रही है? मुमुक्षु का प्रश्न। अनुभूति स्वरूप तो हूं ही, अनुभूति स्वरूप तो हूं ही। जब मैं अनुभूति स्वरूप हूं, फिर ये परेशानी कहाँ से आ रही है? अनुभूति स्वरूप होने पर भी मैं अनुभूति स्वरूप हूँ, ये पता नहीं है। बस ये समस्या है। ज्ञान प्रति समय, समय सारजी में भी एक गाथा है, ज्ञान प्रति समय ज्ञायक से ही अभेद है। जैसे चीनी सदा मिठास से अभेद है, मिठास चीनी से अभेद ही होती है ना? उन दोनों में भेद नहीं रहता, अभेद होती है। अभेद होने पर भी क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो पर झलकने पर भी वो ज्ञान ज्ञायक से अभेद है। क्या बोला? पर झलकने पर भी उस काल में भी ज्ञान ज्ञायक से ही अभेद है। समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? जिस समय ज्ञान में पत्नी बच्चे जानने में आ रहे हैं, उस समय भी ज्ञान ज्ञायक से ही अभेद है। नंबर एक। सर्वदा है। हाँ जी। ख्याल में आ रही है बात? हम्म। जिस समय देवशाल गुरु जानने में आ रहे हैं, उस समय भी ज्ञान तो ज्ञायक से ही अभेद है। हाँ जी। जानता जिस नहीं। समय राग आदि भाव जानने में आ रहे हैं, उस समय भी ज्ञान तो ज्ञायक से ही अभेद है। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान ज्ञायक से भेद रूप कब होता है? कब हो जाता है ज्ञान ज्ञायक से भिन्न? कभी ही नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। तीन बातें तो ये हो गई। ख्याल में आ रही है बात? अब दूसरी बात कि ज्ञान कब पत्नी बच्चों को जानेगा, कब देवशाह गुरु को जानेगा, कब राग को जानेगा? ये ज्ञान की स्वतंत्रता है, इनकी नहीं। ज्ञान अपनी स्वतंत्रता से जानता है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है? देखो, भगवान के सामने खड़े हैं, इंद्री से ज्ञान होता तो आंख तो भगवान को देख रही, और ज्ञान में बच्चे विषय बन रहे।
समझ में आ रही है बात? तो भगवान की प्रतिमा देखने पर भगवान की ही प्रतिमा दिखनी चाहिए ना। समझ में आ रही है? भोजन की थाली लगी है, ज्ञान में वो जानने में आ रही है, भोजन की थाली है ना, चक्षु इंद्री भोजन की थाली है, दिख रही है, लेकिन ज्ञान में कोई स्वाध्याय की बात चल रही है। तो ये सिद्ध हो रहा है ना कि गे से ज्ञान नहीं हो रहा। तीन तीन रूप ज्ञान की बात हुई, तो कब किसको जानेगा, ये ज्ञान की स्वतंत्रता है। दो बातें हो गई। पहले पॉइंट में तीन बातें और फिर दूसरी बात हो गई कि ज्ञान अपने गे को खुद बनाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने गे आकार भले खुद से किसी को बनाए, लेकिन है तो वो ज्ञायक का ही अंश, है तो वो अनुभूति स्वरूप ही उस समय भी। परंतु अज्ञानी क्या समझता है? अज्ञानी क्या समझता है? कि मैं पररूप हो गया, मैं शरीर वाला हो गया, संगी पंचेंद्रीपना झलका। तो वो ज्ञान है कैसा? ज्ञायक से अभेद, अनुभूति स्वरूप। और समझ क्या रहा है? कि मैं शरीर वाला हो गया, हाँ मैं जी। संगी पंचेंद्री हो गया, मैं पत्नी बच्चों वाला हो गया, मैं रागी द्वेषी हो गया। वो है कौन? अनुभूति स्वरूप। या अब ये आगम से युक्ति से ये समझ में आने पर, समझ में आने पर, ख्याल में आ रही है बात? हम्म, समझ में आने पर वो ज्ञान समझ गया, अरे मैं तो सदा ज्ञायक से ही अभेद हूँ। हम्म, बस, और उस ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आ गया। हाँ जी, हाँ जी। कितनी मेहनत करी, बोलो, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ऊपर नीचे चढ़ो, पूजा करो, पाठ करो, दया करो, दान करो, क्या किया? समझा बस। सही बात समझ समझा। में। अच्छा, ये क्या है? ये सच्ची समझ। सच्ची समझ कैसे होती है? पुरुषार्थ से। बिना पुरुषार्थ के तो कोई पर्याय नहीं होती। अज्ञानता भी बिना पुरुषार्थ के नहीं होती, राग भी बिना पुरुषार्थ के नहीं होता, सम्यक दर्शन भी बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। अब पुरुषार्थ का मतलब क्या? अपन ने अभी नोवाधिकार शुरू किया था तो पुरुषार्थ की बहुत चर्चा की थी। पुरुषार्थ मतलब क्या? बोलो, किसको याद है पुरुषार्थ मतलब क्या? सुबह वाले बोलो, सच्ची समझ। बोलिए। स्वभाव बताया था आपने एक बार, स्वभाव। हाँ, पुरुषार्थ मतलब सच्ची समझ। तो किस किस की समझ? जी। बोलिए निधि। पुरुषार्थ मतलब पहले देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानना अच्छे से, फिर छह द्रव्य हाँ, सात तत्वों को जानना अच्छे से, उनका ही श्रद्धान होना, और फिर वैसे धीरे धीरे राग घटता जाएगा तो कषाय, फिर अपने स्वपर के जो भेद विज्ञान के विकल्प, और फिर आत्मिक चिंतन जो चलता है, फिर उसके बाद अनुभूति। यही पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझना पुरुषार्थ है। छह द्रव्य सात तत्व के स्वरूप को समझना ही पुरुषार्थ है। भूखे रहना पुरुषार्थ नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? मच्छर खाए तो खाने दो भैया, बहुत पुरुषार्थ करो, राग उत्पन्न नहीं होए, खाने दो, कौन अपन को खा रहा, अपन तो शरीर को ही खा रहा, अपन तो शरीर है नहीं। ये पुरुषार्थ नहीं है, अनंत बार गिरीवक उपजा है। देव शागरू का ठिकाना नहीं हो, मच्छर खा रहे, अपन तो क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है, ऐसे नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? ये पुरुषार्थ है। तो वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अनुभूति स्वरूप है ये, उससे आगे की बात है। चिन्ह मात्र, ये तो अनुभूति ही है वास्तविक। वो अनुभूति स्वरूप, वो तो अनुभूति को उत्पन्न करने का एक तरीका है। अब सुनना ध्यान से क्या बोल रहे हैं।
बराबर बराबर। कुछ ना करने का डर है, ऐसा लगता है निकम्मा नहीं बन जाए। कुछ करना ही नहीं है, स्वरूप समझना है, तो कि निकम्मे नहीं बन जाए। इसका अर्थ है कि तुमको समझ सच्ची नहीं हुई वास्तव में। क्यों? वो ये बात पकड़ रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं। मैं बार बार ये बात चल रही है। चीनी यहाँ पे एक मिश्री लगी है, तो वो कुछ ही नहीं कर रही, बस ऐसी पड़ी है। ऐसी पड़ी है तो निकम्मी हो गई ना वो मिश्री। कोई देखो, हम तो कितना करते हैं, मंदिर जाते, पूजा करते, पाठ करते, शुद्ध खाते, ऐसा खाते, मेहनत करते। शुद्ध कोई ऐसे थोड़ी खाते हैं। शुद्ध आटा पीसते, पानी छान के करते, अटपैरा घी बनाते, दिन भर लगे रहते। अनंत पुरुषार्थ चल रहा है हमारा, दिन भर लगे लगे। समझ में आ रही है बात? यही निकम्मापन है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ। तुम हो कौन सी वस्तु? कौन सी वस्तु हो बताओ? ज्ञाता को ही नास्ति से अकर्ता कहते हैं। जानने वाली वस्तु निकम्मा नहीं होता। क्या बोला? वो उसमें जानने का पुरुषार्थ हो रहा है प्रति समय। इस विश्व में कोई वस्तु फालतू नहीं है। देखो सारे ही, एक्चुअली क्या है, हम बस सुनते हैं ना, कनेक्शन नहीं बिठाते। छह सामान्य गुण कितने द्रव्यों में पाए जाते हैं? छह सामान्य गुण बोलो। सभी द्रव्यों सभी द्रव्यों में, सभी है ना? सभी तरह सभी तरह, सभी हाँ जी। द्रव्यों में छह सामान्य गुण पाए जाते हैं। तो वस्तुत्व गुण का काम क्या है? प्रत्येक द्रव्य प्रति समय अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है। कौन सा द्रव्य फालतू है? बोलो। द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? बोलो। कोई ना कोई हर समय पर्याय होती है। बताओ। तो हर समय कार्य हो ही रहा है ना, तो फालतू कौन सा द्रव्य है? मतलब कोई भी। उसको ये पकड़ में आ रहा है कि मैं बाहर का कुछ करता हूँ और अब मैं कुछ नहीं कर रहा। तो कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। पहले करने का नाम धर्म है, अब कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। वही खड़ा है वो। एक ज्ञान स्वरूपी वस्तु है, ये निर्णीत नहीं हो पा रही है। ज्ञाता क्या करेगा? बोलो। ज्ञाता, ज्ञाता जानने का काम करेगा। नहीं अपन, सुनो, मैं कौन हूं कि आत्मा। अपन क्या करते? नहीं, कुछ नहीं करते। कुछ कैसे नहीं करते? जानता हर समय। जानने का काम होता है, श्रद्धा का काम होता है, चारित्र का काम होता है। समझ में आ रही है? प्रभुत्व हम्म। का काम होता है, पुरुषार्थ होता है। सारे काम होते हैं। फालतू कहाँ है? ये प्रश्न समझ में आ रही है कहाँ से आया है? ऐसा लगता है फिर तो अपन कुछ करें नहीं। इस पॉइंट को कोई समझ लेना कि मैंने अपने को अकर्ता जान लिया। मैंने अपने को अकर्ता जान लिया। सुनना बहुत ध्यान से। अकर्ता जानते से ही मिथ्यात्व अनंतानुबंधी दूर हुई, है ना? अभी अब प्रत्येखान प्रत्येखान संजुलन राग है। ठीक है? उस राग का और शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो अब जो कुछ दिखाई देगा ना, खाना पीना, उठना बैठना, पूजा पाठ, दया दान, लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी दिखाई देगा ना, वो तीव्र कषाय मंद कषाय। अप्रत्यखान तीव्र कषाय, अप्रत्यखान मंद कषाय। तो उसके निमित्त से शरीर आदि की क्रियाएं दिखाई देंगी। ख्याल में आ रही है? तो वो सब राग होने से होता हुआ दिखता है शरीर का परिणमन। परंतु आत्मा क्या कर रहा है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता। ज्ञान क्या कर रहा है? स्व पर प्रकाशन। ज्ञान में क्या हो रहा है? जब सब। स्व प्रकाशन हो रहा है पर लब्ध रूप से, पर प्रकाशन होता है आत्मा लब्धि रूप से, ये ज्ञान में चल रहा है। श्रद्धा में क्या है? मैं सदा ही गायक हूँ। और चारित्र की परिणति में क्या हो रहा है? आंशिक वीतरागता उत्पन्न हुई है हम्म, और शेष राग विद्यमान है। इतना काम आत्मा में हो रहा है। हम्म,
अब शेष राग के कारण, शेष राग के कारण पूजा पाठ दया दान ये सब दिखाई देंगे। हम्म, तो पुरुषार्थ अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये प्रति हम्म, समय हो रहा है। हम्म, तो हम ये समझ रहे हैं कि यदि हम अपने को अकर्ता जाने, अभी जाने, तो सीधे अरहंत हो जाए यथाख्यात। हम्म, तो जो बीच की प्रोसेस है ना, वो भूल गए। वो पकड़ में नहीं आ रही है। जब ज्ञाता है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। तब कुछ करेंगे नहीं, कभी नहीं किया, करते ही नहीं। तो सम्यक दृष्टि भी कर रहे, सम्यक दृष्टि भी नहीं करते। समझ में आ रही है बात? ये है गजब की बात। क्या बोल रहे हैं देखो, बाबूजी क्या कर रहे हैं। निकम्मा बन जाए ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, अज्ञानी को लगता है। लेकिन जब कुछ नहीं करना है तो फिर कोई परिश्रम ही नहीं है। बिना परिश्रम पुरुषार्थ के होगा क्या? वो सब परिश्रम वगैरह सब साथ चलते हैं। बिना पुरुषार्थ के क्या होता है? अरे तीव्र कषाय भी पुरुषार्थ से उत्पन्न होती है, मंद कषाय भी पुरुषार्थ से उत्पन्न होती है, रत्नत्रय भी पुरुषार्थ से उत्पन्न होते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि फालतू है, प्रति समय काम चल रहा है। अरे एक पर्याय में षटगुणी हानि वृद्धि चल रही है, एक एक सिंगल सिंगल पर्याय में, जो केवली ज्ञान गम में है ना। और दीपचंद जी कास्तीवाल की जो पुस्तक वो है ना उनकी, क्या अनुभव, क्या चैतन्य विलास अनुभव ऐसे है ना उनकी पुस्तकें। उसमें एक पर्याय के अंदर नट, खट, कला, पता नहीं बहुत सारा लिखा है, जो अपन तो समझ ही नहीं पाते उसको। एक एक सिंगल सिंगल पर्याय में प्रति समय काम हो रहा है, फालतू कुछ नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? अभी शरीर सापेक्ष देखो कि अपन सब तो बैठ गए स्वाध्याय में, है ना। और शरीर में किडनी में अभी भी फिल्ट्रेशन हो रहा है, सोते में भी हो रहा है। मालूम है कितनी फिल्टर लगे रहते हैं? मैदा छानने की छाननी होती है। हम्म, हम्म, उससे भी बारीक फिल्टर होते हैं वहां पे। हम्म, जो घर में सबसे बारीक छाननी है ना, हम्म, जैसे हम मोटे कपड़े से पानी छानते हैं ना, हम्म, उससे बारीक छन्नी होती है वहां पे किडनी में। हम्म, समझ में आ रही है बात? तो अपन क्या करते हैं, वो देख रहे हैं उसको। नहीं देख रहे। प्रत्येक द्रव्य अपने पुरुषार्थ से अपना काम कर रहा है। हम्म, एक एक सेल, किडनी तो पूरा अपन ने ऑर्गन ले लिया दृष्टांत में। हम्म, किडनी के अंदर एक एक सेल, हार्ट हम्म, के अंदर एक एक सेल, बोलो कितनी पंपिंग हो रही है हार्ट के द्वारा। जबरदस्त। बोलो लंग्स के द्वारा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड सब इनहेल और वो ये एक्सहेल और सब सब हो रही है। प्रति समय। सब जगह हो रहा है भाई, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं फालतू हूँ। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? गजब की बात है। या वो एक छोटा सा बीज मिट्टी में डाला, हम्म, वो प्रति समय ग्रो कर रहा है, हम्म, प्रति समय ग्रो कर रहा है। उसको ग्रो ग्रो कराने के लिए बैठ के देखना नहीं पड़ता। हम्म, अपन सो गए और जो बढ़ नहीं पाया तो हम्म, हम्म, क्या बोला? कुछ नहीं। बच्चे को ध्यान नहीं दिया, वो बड़ा नहीं हुआ तो हम्म, पूरी सृष्टि काम कर रही है। हम्म, उसमें मैं जीव नामक पदार्थ अपना काम कर रहा हूँ। हम्म, मेरा काम क्या है? एक जानना से दे कहो तो जानना। अकर्ता। कब नहीं हो रहा? प्रति समय हो रहा है। और वही। जानने के अलावा जो कुछ हो रहा है वो मेरा काम नहीं। हम्म, तो ये हाथ पे हाथ रख के बैठे ना, शरीर में हाथ पे हाथ, तो समझ रहा है कि अब तो मैं फालतू में तो कुछ ही नहीं कर रहा, कि तू है ही नहीं वो। प्रति समय जानना हो रहा है, प्रति समय श्रद्धा हो रही है, प्रति समय चारित्र में लीनता, स्थिरता स्थिरता हो रही है, तीव्र मंद हो रही है। ख्याल में आ रही है बात?
लेकिन चूंकि आनंद ही आनंद होता है, इसलिए तुझे भेद नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि जहाँ कुछ उपलब्धि होने वाली है वहां परिश्रम में दुख नहीं लगता, वो परिश्रम सुखदायक होता है। ये परिश्रम तो शब्द बोला जा रहा है लौकिक रीति से। परिश्रम मतलब पुरुषार्थ, मतलब कुछ मेहनत। मेहनत, यहाँ मेहनत के नाम पर क्या है? जानना। मेहनत के नाम पर सही जानना। मेहनत के नाम पर क्या मेहनत है? सही जानना। देखो बहुत गजब की बात है, बहुत। ज्ञान में शरीर झलके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान में संयोग झलके, है ना, लोक रीति से बोलते हैं पत्नी बच्चे, होते तो नहीं है ना कोई पत्नी बच्चे। ख्याल में आ रही है बात? संयोग झलके हैं, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ झलके हैं, ये तो इनसे तो अत्यंत भाव है, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ तो कह रहे हैं राग भी झलके, तीव्रतम कषाय झलके, तो भी समस्या नहीं है। क्यों समस्या नहीं है? क्योंकि ये तो मेरा स्वरूप है ना, ये तो मेरी स्वरूप संपदा है। स्वपर प्रकाशक, ये तो मेरा स्वरूप है। राग झलके तो अच्छी बात है, राग झलक जाए तो। समझ में आई बात? उल्टा काम कहाँ से होता है? झलक रहा है राग और ये समझ रहा है करता, भाई यहाँ गड़बड़ी है। राग झलका तो ज्ञान सदा हो रहा है, और इम्पोर्टेंट बात, वो अपने क्रम नियत में जान रहा है, नंबर 2। और नंबर 3, उसी काल में वो ज्ञान ज्ञायक से अभेद है। उसी समय, जिस समय तीव्र कषाय झलक रही है, उसी समय ज्ञान ज्ञायक से अभेद है, वो ज्ञायक का ही अंश है। तो राग गौड़ हुआ, और चूंकि ज्ञान ज्ञायक से अभेद है तो वो अनुभूति हो गई। ख्याल में आ रही है बात? पहले निर्णय हो और निर्णय पूर्वक अनुभूति। राग गौड़ हो जाएगा, भगवान आत्मा मुख्य हो जाएगा, बस गौड़ मुख्य हो जाएगा। वो भी करना नहीं पड़ेगा, वो भी करना नहीं पड़ेगा। सो 1000 लोगों की भीड़ में, 1000 लोगों की भीड़ में, है ना, आपको अब दृष्टांत तो ऐसी बोलना पड़ता है, आपका पति आपके बच्चे, समस्या तो ये है बहुत बड़ी, तो तुरंत समझ जाता है हाँ सही बात है, अपने पति और अपने बच्चे। तो गायक गायक इतनी देर से चर्चा चली, तो वो बस पूरी साइलेंट में चली जाती। बोलो 1000 लोगों की भीड़ में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से आपका प्रयोजन है ना, तो आप कैसे चीरते हुए भीड़ को चले जाते हो? कोई बीच में रोके, है ना, जैसे मान लिया स्मारक गए, है ना, और वहां पे छोटे दादा दिखे, फिर छोटे दादा से जल्दी से मिलना था दौड़ के, फिर वो चले जाएंगे अंदर। तो इतनी देर में यूएस से भाई साहब आए अपने, एक बार कौन मिले थे अपने? शांति भाई, है ना। उनने उनने रोका, शांति भाई हैं अभी, दीदी दीदी दीदी। तो अपन क्या करेंगे? भैया 2 2 मिनट 2 मिनट। समझ में आ रही है बात? तो ये अपना लक्ष्य हो, अपना प्रयोजन हो, बोलो, तो अपन को गौड़ करना पड़ता है? वो भी नहीं करना पड़ता, ये भी आखिरी रोक है। अच्छा ठीक है, मैं तो सदा गायक हूं, तो गे को गौड़ तो करना पड़ेगा ना। गायक को गेयाकार से ज्ञानाकार पे तो आना पड़ेगा ना। गे गौड़ करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? बताइए, हमारी रोक थी पहले, बहुत बड़ी रोक थी। यही प्रश्न पूछते रहते थे भैया से, भैया ये बात तो समझ में आ गई, गे से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में कोई गे नहीं है, जो गेयाकार है वो वास्तव में ज्ञानाकार है। तो अनुभूति करने के लिए गे को गौड़ करके विशेष से सामान्य पे तो आना पड़ेगा ना, मतलब कुछ तो भी करना ही पड़ेगा ना। ख्याल में आ रही है बात?
तो ऐसा निर्णय होने पर वो भी एक सहज प्रक्रिया है। वो ज्ञान चीरते हुए चला जाता है गायक से मिलने। अब शब्द ऐसे ही बोलने पड़ेंगे, गायक से मिलने और करने, और ये यही बोलने पड़ेंगे। वे तो अभेद है, वो अपने को स्वीकार कर लेता है, मैं गायक हूँ बस। ज्ञान अपने को स्वीकार करता है, क्या, मैं गायक हूँ। वो यही अनुभूति है बस। क्यों प्रदेश प्रत्यक्ष होंगे नहीं। आगे बात आ रही है बहुत बढ़िया। प्रदेश प्रत्यक्ष अभी होंगे नहीं, अनंत गुण दिखेंगे नहीं। जो एक रिलैक्सेशन आता है ना, बस वो ही अनुभूति है। आगे कह रहे हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई फर्स्ट क्लास पढ़ता है बच्चा ऐसा करके, तो वो जाता है तो वो मेहनत करता है क्या, उसको वहां आनंद होता है तो वो परिश्रम से पेपर देता है, फर्स्ट आ जाता है तो प्रसन्न हो जाता है। ऐसा एग्जाम्पल दिया। अब आगे पढ़ रहे हैं अपन। पुरुषार्थ होने पर भी पुरुषार्थ नहीं लगता। है ना। ये पुरुषार्थ ऐसा थोड़ी है कि कुछ लग रहा है। विपथ से सुपथ पर आया हो, और जैसे जैसे वो गांव के नजदीक आ गया हो, फिर उसकी प्रसन्नता देखो। भले ही धूप में खड़ा हो, मगर देखो उसकी प्रसन्नता। वो आ गया, ये आ गया, आ गया, आ गया। ऐसा कर्णलब्धि की दशा, दशा कि आ गया बस कर्णलब्धि हुई। अनुभूति हो गई, आ गया, आ गया, आ गया। समझ में आ रही है बात। चिन्ह मात्र का स्वीकार बस, इसके अलावा कुछ बात ही नहीं होनी चाहिए। चिन्ह मात्र, अब देखो फिर से संभाल रहे हैं बाबूजी। चिन्ह मात्र में भी भाव चिन्ह मात्र चाहिए, शब्द चिन्ह मात्र नहीं। रटने बैठ गए, चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र। क्यों बहन जी क्या कर रहे, कुछ नहीं, सामायिक कर रहे, चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र। बहन जी सामायिक कर रही हैं, और चिन्ह मात्र हो रही है। ख्याल में आ रही है बात। नहीं नहीं नहीं, वो हम व्यवहार ने से कह रहे, तुम समझो काय से कह रहे। व्यवहार ने से कह रहे, मिथ्यात्व से कह रहे, सम्यक से कह रहे, काय से कह रहे। समझ में आ रही है बात। भाव चिन्ह मात्र, शब्द नहीं। पकवान खाते समय हम उस शब्द को याद नहीं करते, केवल पकवान के स्वाद में मशगूल एकदम उसमें ही तन्मय रहते। बार बार इंद्रिय गम्य दृष्टांत देने पड़ते, बार बार। तो ये पक्का कल है, सही बात है। अपन जब खीर खाते हैं ना, तो अपन कहाँ कहते हैं ये दूध है, चावल है, चीनी है, इलायची है। समझ में आई। और ये नहीं पकड़ पाते कि हमने कभी खीर नहीं खाई, वो दृष्टांत से खीर खाने लग जाते। दृष्टांत से पत्नी बच्चे वाले हो जाते, बड़ी समस्या है। बताओ, जब अपन खीर खाते हैं तो अपन अभेद से खाते हैं कि भेद से। हाँ सही बात है, अकेली खीर का अभेद खीर खाते हैं। कोई नहीं बोलेगा खाते ही नहीं हम। समझ कोई में आ रही है बात। बोलने से भी कोई चीज समझेगा नहीं। इनको कोई की चिंता पड़ी रहती। कोई मत समझो, अपन समझ जाओ। ख्याल में आ रही है बात। देखो क्या कह रहे हैं बाबूजी, पता, अब देखो उन्होंने बोला, अब सुनो बहुत गजब की बात आ रही है। उन्होंने बोला कि चिन्ह मात्र शब्द नहीं चाहिए, भाव चाहिए। तो अब फिर प्रश्न उठा दिया, क्या हमें कैसा पता चले कि ये अकेले शब्द हैं कि चिन्ह मात्र है, भाव चिन्ह मात्र है। हम अकेले शब्द बोल रहे हैं कि हमको भाव पकड़ में, चिन्ह मात्र भाव पकड़ में आया है। ये हमको कैसे पता चलेगा। कोई को पता नहीं चलता, ये नहीं देखना, हमको कैसे पता चलेगा ये देखना। हमको कैसे पता चलेगा, देखो गजब की बात है, बहुत गजब की बात। पता है क्या गजब की बात है।
सामायिक होती रहती है। हरण सिद्ध हरण सिद्ध हरण सिद्ध ज्ञान स्वरूपोहम परिपूर्ण स्वरूपोहम चिन्मात्र स्वरूपोहम, है ना। और टेंशन बनी रहती है, अरे कल वो बहुत जरूरी काम है। एक बार उनने हमसे ऐसे कह दी थी, ख्याल में आ रही है बात। ये है शब्द, ये अकेले शब्द, और भाव पकड़ में आए तो उसकी दुनिया ही बदल गई पूरी। क्या बोला, ये तो ऐसे ही रट्टू तोता कर रहा है तो, और इसकी तो पूरी दुनिया ही बदल गई, वेटलेस हो गया। समझ में आ रही है बात, पूरी दुनिया बदल गई है। वो रिलैक्सेशन है, वो रिलैक्सेशन है जिसको आज तक नहीं समझा था। वो रिलैक्सेशन है, देखो अभी मैं इसका स्वाध्याय कर रही थी तो मुझे एक विचार आया यहाँ पे कि अनंत पर पदार्थ, अच्छा भूतकाल का तो पता नहीं, इस भव से पहले का तो पता नहीं, इस भव का तो पता है जिसकी जितनी उम्र हो गई, मनुष्य पर्याय से जितनी उम्र हो गई, तो इस भव में तो देखा है ना। बोलो कौन हैंड रेज करके बोल सकता है कि अब तक भी अनंत पर पदार्थ सामने आए चले गए, कम हुए हम किसी को हटाना चाहा वो हट भी गए, किसी को मिलाना चाहा वो मिल भी गए। बोलो आप आज की तारीख में उन पर पदार्थों के संयोग से अपने को रिलैक्स फील कर रहे हो? बोलो, अंबानी बोल सकता है कि मैं टोटली रिलैक्स हूँ? बोल सकता है? एक इंद्र बोल सकता है, इंद्र चक्रवर्ती बोल सकता है नहीं। आई एम टोटली रिलैक्स, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे इस लोक पर लोक का कोई भय नहीं है? बोलो, नहीं बोल मुझे सकते। अकस्मात भय नहीं है बिल्कुल। दीक्षाली इसका अर्थ है कि उसको था। ख्याल में आ रही है बात? हम्म। देख लो, हमें तो हम्म। चाहिए थी, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए थी, आ गई है, नाउ यू आर रिलैक्स। बोलो, समझ में आ रही है बात? ये कहना चाह रहे हैं। कैसे पता चले कि हम ऐसी गप ठोक रहे चिन्ह मात्र बोल रहे कि हमको भाव पकड़ में आया है, हमको वस्तु पकड़ में आई है, ये कैसे पता चले? यदि आपका ज्ञान स्वरूप की सच्ची समझ पूर्वक, मैं आत्मा हूं ऐसा भाव वासन पूर्वक रिलैक्स है, तो आपने वस्तु को पकड़ा। और रिलैक्स नहीं है, टेंशन में हो अभी भी, एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को देख रहे हो, अपने सुख दुख का कारण दूसरे को देख रहे हो, अपने ज्ञान का कारण अन्य को देख रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो कभी रिलैक्स नहीं हो सकते, बोलते रहो हम ज्ञायक हैं। क्या बोला, समझ में आई बात? बोलने से थोड़ी कुछ हो रहा है, दो द्रव्य भाषित होनी चाहिए यहाँ पे, दो न्यारे न्यारे द्रव्य भाषित होना चाहिए। दीदी ऐसा दीदी हमको ये बोलिए। विकल्प रूप भाव आते हैं तब भी रिलैक्सेशन फील होता है। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सुनो, हाँ जो बताइए। हमको ये विकल्प रूप भाव आते हैं ना, तत्व की समझ वाले जो भाव आते हैं, पीछे पीछे वो प्रकरण चल गया पीछे, उन्होंने बोला, युगल जी बाबूजी ने क्या बोला है, अज्ञान दशा में ही वो अज्ञान अज्ञान के नाश का उपाय करता है। अज्ञान दशा में ही, सुनो बहुत गजब की बात है, जिसको अभी हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं ना, जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्त रहा है ना, ये इंद्रिय ज्ञान देव का स्वरूप समझ के, सिद्धों के स्वरूप को समझ के, ये इंद्रिय ज्ञान में ये समझ डेवलप होती है कि सिद्ध भगवान
शरीर वाले नहीं हैं। ये थोड़ी देर पहले अनंत दशा में थे, शरीर का संयोग तो था, लेकिन भगवान शरीर वाले नहीं होते। समझ में आ रही है बात? ये कौन सी दशा में काम चल रहा है? अज्ञान दशा में। अब कोई तुमसे बोले कि तुम संगी पंचेंद्री हो, तो वो ज्ञान अज्ञान के विरोध में खड़ा हो गया। नहीं, मैं संगी पंचेंद्री नहीं, मैं तीन्द्रिय हूं। अज्ञान दशा में ही अज्ञान अज्ञान के विरोध में खड़ा हो गया। ख्याल में आ रही है बात? छह द्रव्य सात तत्वों का स्वरूप समझा, तो वो स्वभाव और विभाव के बीच में खड़ा हो गया कि ये विभाव मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, मैं सदा रहने वाली वस्तु हूं। ये अज्ञान दशा में ये काम चल रहा है, और एक डिसीजन पे पहुंचा है, अज्ञान दशा में ही डिसीजन पे पहुंचा है। तो वो पता क्या कह रहे हैं? ये अज्ञान दशा में इंद्रिय ज्ञान ऐसा बोल रहा है, मैं अतीन्द्रिय हूं। उसको समझ में आ रही है कि मैं इंद्रियों से नहीं जानता, मैं अतीन्द्रिय हूं। तो इस अज्ञान दशा वाले ज्ञान को ही क्या कहना, ये जात्यांतर हो गया, इसकी जाति बदल गई। विकल्पों में जाति बदल गई ना, तो ये विकल्पों में इसको शांति आने लग गई। ऐसे निर्णीत ज्ञान में शांति आती है, डिसीजन मेकिंग में शांति आती है, और समय आने पर अनुभूति होती है। क्या बोला? और टोडरमल जी ने इतनी बड़ी बात लिखी है कि मैं परम अकर्ता हूं, मैं जीव नामक पदार्थ हूं, मैं जीव हूं। तो इतना धैर्य आता है, इतना धैर्य आता है कि अपने अकर्तृत्व से विशुद्धि बढ़ती है और अनुभूति हो जाती है स्वकाल में। तुम अनुभूति करने चलोगे, विशुद्धि बढ़ाने चलोगे, तो विशुद्धि नहीं बढ़ती, पर्याय और दूर हो जाती। अकर्तृत्व का आनंद विशुद्धि बढ़ना है। समझ में आ रही है? तो सविकल्प दशा में अकर्तृत्व का आनंद होता है, ज्ञातृत्व का आनंद होता है, होना ही चाहिए। तत्व निर्णय का आनंद होता ही है। वो आसमान से नहीं टपकती अनुभूति, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ऐसी ही होती हैं, और फिर अनुभूति हो जाती है। समझ में आ रही बात? अनुभूति निर्णयात्मक ज्ञान में होती है। कैसे ज्ञान में होती है अनुभूति? निर्णयात्मक ज्ञान में। और जो निर्णयात्मक ज्ञान है ना, इसी को टोडरमल जी ने सम्यक्त सन्मुख, सम्यक्त सन्मुख, ठीक है कह दो मिथ्या दृष्टि, हमें क्या। अब सम्यक दर्शन हुआ नहीं तो कह दो मिथ्या दृष्टि, पर आई एम टूवर्ड्स। ख्याल में आ रही है बात? कह दो, तुम्हें कहना हो तो कह दो। अज्ञान दशा कहनी है कह दो, मिथ्या दर्शन कहनी है कह दो। मैं तो वैसे ही अपने को पर्याय से भिन्न परिपूर्ण जानता हूँ, कह दो जो कहना कहना। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सम्यक दर्शन कह देना, मुझे क्या, मैं तो ध्रुव हूँ। क्या समझ में आई बात? सम्यक दर्शन हो जाएगा ना, तुम कह देना सम्यक दर्शन, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो, अभी उस ज्ञान में आशव झलकते हैं, तो आशव को आशव जानता है। कल उस ज्ञान में संवर झलकेगा, तो वो संवर को आत्मा नहीं मानेगा, संवर को संवर मानेगा। नहीं आई समझ में? जिस प्रकार से मैं आशव से भिन्न हूं, उसी प्रकार से मैं संवर से भिन्न हूं। छोड़ो छोड़ो, उसी प्रकार से मैं मोक्ष से भी भिन्न हूं। क्या कहा? जिस हेतु से आशव से भिन्न हूं, उसी हेतु से मोक्ष से भिन्न हूं। मैं इतना परिपूर्ण हूं, तो अपनी परिपूर्णता का आनंद होगा ही होगा। क्यों नहीं होएगा? जो निर्णय में रिलैक्स है, वो रिलैक्स परिणति सम्यक्त को लाएगी, ध्रुव नहीं लाएगा सम्यक्त को। सुन लो पहले, ध्रुव सम्यक्त को नहीं लाता। ध्रुव तो बॉस है। ध्रुव कौन है? बॉस। वो रिलैक्स प्रणति स्वभाव में स्थिर होती है।
देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। ऐसा आनंद ही नहीं आएगा, तुम शब्द शब्द में बोलते रहोगे तो आनंद ही नहीं आएगा। अब पता नहीं बहू क्या कर रही होगी, दूध तो रख के आए हैं हम, काम आए कर रहे हैं, आनंद ही नहीं होगा। कितनी बड़ी घटना है सामायिक। क्या बोला? सामायिक पता है कितनी बड़ी घटना है? सामायिक अनुसंधान का काल है। जैसे कोई साइंटिस्ट बंद कमरे में जाके, है ना, और फिर वो काम करता है। उन्होंने वो केतली का ढक्कन बार बार ऊपर उठते देखा, ऊपर उठते देखा। स्टीम बन रही है, ऊपर उड़ गया, स्टीम बन रही है, ऊपर उड़ गया। तो वो तो चकरा गया उसका दिमाग। दीदी, अनुसंधान का कर इंग्लिश वर्ड क्या होता है? मैं भूल गया अभी। अनुसंधान और रिसर्च इन्वेंशन। नहीं नहीं, वो तो हाँ अन्वेषण होता है ना। रिसर्च हाँ, को तो वही समझ लो। अन्वेषण कहते हैं ना। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, हाँ, शब्द मुझे पे नहीं समझाओ। जाओ, सुनो भाव हाँ। समझो। वो ऐसे ऐसे देखने लगा ना, ढक्कन उठते हुए, तो फिर वो अपने घर चला गया। घर चला गया तो वो चाय वाले ने बोला कि चाय तो पीते जाओ भाई साहब। क्या बोला? भाई साहब चाय तो पी लो, आपने 10 रुपए दिए हमें। नहीं नहीं मुझे नहीं पीनी है, सब पैसे तो वापस ले जाओ। समझ में आ रही है बात? कर विचार तो पाम। ऐसा लगने लगे कि मैं सचमुच इंद्रियों से नहीं देखता, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसे कैसे है? सुनो, तुम शरीर से भिन्न हो, अच्छा हाँ शरीर से भिन्न, ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से मुझे लो का लो। कुछ नहीं हो रहा। रट ली गाथा टीका फलाना डिकाना। वो ना पैसे ले रहा, ना कुछ कर रहा, ना कुछ कर रहा, और दौड़ गया घर को। फिर उसने वहां अपने घर में जो भी स्टोव जलाया, गैस जलाई, कुछ भी जलाया, पानी रख दिया, ज्यादा पानी रख दिया, ज्यादा भारी ढक्कन रख दिया, वो फिर उठ रहा। समझ में आ रही है बात? ये वो एनालिसिस कर रहा है। अनुसंधान बोलो, एनालिसिस बोलो, रिसर्च बोलो, जो मैंने बोलना है चेक बोलो। किया, रिसर्च ही है उसका मीनिंग। हाँ ठीक है। वो ऐसे ये क्या हो क्या रहा है ये? इतना बड़ा स्टीम इंजन बना दिया। समझ में आई बात? ये से काम है यहाँ पे, कर विचार तो पाम। विचार विचार के लिए नहीं, अब हम विचार करने लगे, हाँ मैं आत्मा हूँ, विचार के लिए नहीं, डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन, क्या बोला? डिसीजन मेकिंग करो तो आपको क्या होगा? आनंद आएगा। और आप डिसीजन नहीं करोगे, ऐसे इसको बोलते हैं शुष्क ज्ञान, रूखा रूखा ज्ञान। टेंशन पूरी पड़ी है, अब बोलने लग गए क्या है, टेंशन पूरी पड़ी है, कह रहे हम निष्ठे से, व्यवहार से, कसाय करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए। टेंशन पूरी की पूरी पड़ी ही रहेगी। समझ में आ रही है बात? समय अपना हुआ, बस ये पैराग्राफ पढ़ ले रहे, ठीक है। ऐसा आएगा जैसा आता रहा है कि जो चला जाता है समाप्त हो जाता है, फिर उसका कोई स्थायित्व नहीं होता। क्योंकि ये आनंद उत्पन्न होता है, तो इस आनंद के साथ में जो सुख उत्पन्न हुआ वो स्थायी है, सदा रहने वाला है। और उसकी तो काया ही पलट हो गई, उसका तो पुनर्जन्म होता है वास्तव में। सम्यक दृष्टि का तो ये नया जन्म है, काया ही पलट गई उसकी तो। वो जो आनंद है, वो प्रथम तो पहचान में आता है कि ऐसा आनंद जगत के अनंत पदार्थों का मैंने सेवन किया, लेकिन उसमें मिला नहीं ये। इसको अब हम क्या करते हैं, हम रसगुल्ले के आनंद को आत्मा के आनंद से मैचअप करते हैं। ये आनंद फानंद नहीं है। या आनंद मतलब निर्भय, आनंद मतलब रिलैक्स, आनंद मतलब कोई टेंशन नहीं रही हो, मैं तो सदा हूं, मैं नहीं मरूंगा।
ख्याल में आ रही है बात? कुछ नहीं किया, अपने स्वरूप को समझ के, वो हो जानने देखने वाली वस्तु, सदा रहने वाली वस्तु, पर से मेरे में कुछ होता नहीं, पर मेरे में आता नहीं, रिलैक्स। ये है अतीन्द्रिय आनंद। अतीन्द्रिय आनंद मतलब जिसमें इंद्री और इंद्री के विषयों की डिपेंडेंसी नहीं थी। क्या बोला? रसगुल्ला खाने में इंद्री और इंद्री के विषय रसगुल्ला की जरूरत पड़ेगी, और उपयोग भी वहां जाए इसकी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ी और आनंद था। ना इंद्रियों की जरूरत पड़ी, ना विषयों की जरूरत पड़ी, ना स्व की जरूरत पड़ी, ना पर की जरूरत पड़ी, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा स्वाधीन आनंद इक्वल टू अतीन्द्रिय आनंद। समझ में आ रही है? अतीन्द्रिय आनंद। भैया पेंशन प्लान लो तब रिलैक्स होंगे, ना पेंशन प्लान की जरूरत, ना हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत। ये हेल्थ मेरी हेल्थ नहीं, इंश्योरेंस से मेरे में कुछ होता नहीं, मैं सदा रहने वाला पदार्थ हूं। बताओ मेरा इंश्योरेंस कौन करेगा? है कोई इंश्योरेंस प्लान वाला है, उसको बोला भाई साहब आत्मा का इंश्योरेंस करके बताओ। समझ में आ रही है बात? अतीन्द्रिय आनंद समझ में आ रहा है? अतीन्द्रिय आनंद किसे कहते हैं? जिसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ी, विषयों की जरूरत नहीं पड़ी, और परिणति चहक गई। ख्याल में आ रही है बात? यह है भाव वासन। यहाँ शब्द नहीं है, यहाँ भाव वासना है। ठीक है? Already insured, assured है ना. ऐसा, हाँ, ऐसा आनंद नहीं मिला, ऐसा स्वाद कभी आया नहीं, इससे पहचान लेता है कि ये शब्द को रट रहा है या भाव को। खाली शब्द को रट रहा है कि भाव को। ख्याल में आई बात? और विशेष चर्चा अपन कल करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक मस्तकं सदा देतुम्। मई जिन वाणी। जय हो। जय हो। जय हो सभी को। जय 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 हो। जिनेन्द्र।